जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 3 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। स्कैनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको सीएसएम के टेलीग्राम ग्रुप से अवेयर कराता हूं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप पर आफ्पा और सीएसएम एसेसर्स एसएसबी रिगार्डिंग डेली डोज और ट्रिक्स देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एसएसबी रिगार्डिंग, तो आप इस ग्रुप पर आकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज। कर्मी बूट रोबोट डिप्लॉयड बाय केरला गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कर्मी बूट नाम का एक रोबोट केरला गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने डिप्लॉय किया है। ये रोबोट कोविड-19 के पेशेंट्स को असिस्ट करेगा। ये रोबोट एर्नाकुलम के मेडिकल कॉलेज के एक आइसोलेशन वार्ड में डिप्लॉय किया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उन्हें असिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क टू बूस्ट इकोनॉमी। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क लॉन्च किया है। इस डेस्क से जितने भी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा। इसका नाम है एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और गवर्नर है रमेश ब्यास। त्रिपुरा की लोकेशन हम जूम करके देखेंगे। 7 सिस्टर्स में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे में त्रिपुरा है, आसाम यहाँ पे सेंटर में है, यह है मेघालय, यह है नागालैंड, यह है मणिपुर और यह है अरुणाचल प्रदेश। आसाम को सेंटर मानकर आप इन सारे लोकेशन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस एंड एआईआई जॉइंटली लॉन्चेस आयु रक्षा प्रोग्राम टू फाइट कोविड-19। दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर आयु रक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली पुलिस में जो भी फ्रंटलाइन पुलिसमैन हैं, जो फ्रंटलाइन काम कर रहे हैं कोरोना से फाइट करने के लिए, उन्हें हेल्थ रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के अंडर पुलिसमैन को आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग किट प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है श्रीपद नाइक। नेक्स्ट है, अ न्यू बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल बाय गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर नाम के जर्नलिस्ट है। शिवाजी इन दी साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल इस बुक को लिखा है। इस बुक में महाराष्ट्र के हिस्ट्री से लेकर मॉडर्नाइजेशन हुए तक के, मॉडर्न टाइम्स तक के जितने भी इवोल्यूशंस है उनके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र किस तरह से कल्चरली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली और सोशली किस तरह से इंडिया में ब्लेंड हुआ है, उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कोलिशंस पब्लिशर ने। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए इंडिया की पहली प्लेयर बनी है सानिया मिर्जा। फेड कप एक इंटरनेशनल टीम कंपटीशन होता है वुमेन स्पोर्ट का। इस कंपटीशन का विनर ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला फेड कप हार्ट अवार्ड जीता था यूएसए की मेलानी ऑडिन ने 2009 में, यानी 2009 में फेड कप हार्ट अवार्ड का पहला एडिशन हुआ था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है डेविड हागर्टी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है किली फेयरवेदर और हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट डेवलप्स माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य टू किल कोविड-19। डिफेंस मिनिस्ट्री के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसने एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर डेवलप किया है जिसका नाम है अतुल्य। इस स्टेरिलाइजर से विद इन 30 सेकंड कोरोना वायरस को मारा जा सकता है, कोविड-19 वायरस को मारा जा सकता है। 56 से 60 डिग्री इस रेंज के बीच में अगर हम हीट करते हैं तो ये वायरस की डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, DRDO के अंडर आती है। DRDO ने वेरियस इक्विपमेंट्स को डेवलप कर कोविड-19 से फाइट करने में देश को मदद की है। जैसे इन्होंने वेंटिलेटर्स, PPE किट्स बनाई हैं, लार्ज सैनिटाइजेशन सॉल्यूशंस इन्होंने फॉर्म किए हैं, जिस वजह से कोविड-19 से भारत लड़ सके। DRDO का हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली। मोटो है स्ट्रेंग्थ्स ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट है 35,000 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिवर इरोजन इन लद्दाख हिमालयाज रिवील्ड। इस रिसर्च से हमको पता चलता है कि किस तरह से इतने लंबे समय तक लद्दाख हिमालय, जो कि एक ड्रायर रीजन है, फिर भी यहाँ पे रिवर फ्लो करती है। इतने वेरिंग क्लाइमेट में यहाँ की रिवर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ये सब रिसर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ डेवलप होंगे, इसलिए ये एक्टिविटीज़ की जा रही है। कोई भी सिटी बनने के पहले इस तरह के जियोलॉजी सर्वेस होने चाहिए, वरना केरला में हमने देखा कि किस तरह से नेचुरल कैलेमिटी आती है अनप्लान होने की वजह से। एक छोटा डिजास्टर जो कंटेन किया जा सकता था, लेकिन अनप्लान सिटीज़, अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर डिज़ास्टर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत भारी मात्रा में हमको जान और माल का नुकसान होता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का हेडक्वार्टर है देहरादून, उत्तराखंड में। डायरेक्टर है कलाचंद सेन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 2। 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट किया गया। ये साल में 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो स्प्रिंग में और एक ऑटम सीजन में। स्प्रिंग में 2 मई को और ऑटम में 26 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। पहला एस्ट्रोनॉमी डे 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन एस्ट्रोनॉमर्स जो प्रोफेशनल हैं, जो नौसिखिए हैं, वो अपने ग्रेट फील्ड के बारे में यूनिवर्स को अवेयर करते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे मॉल्स, साइंस सेंटर्स, प्लानिटेरियम, एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स के बारे में लोगों को यहाँ पर जाके वो पब्लिकली बताते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 2 मई। 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के साथ साथ वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने ये वर्ल्ड ट्यूना डे एस्टेब्लिश किया था ताकि ट्यूना से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाए, हम ताकि लोगों को बता सके कि ट्यूना फिश का इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमंस के लिए, अर्थ के लिए, इसलिए वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक और रीज़न है ट्यूना डे ऑब्जर्व करने का, जितनी भी सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उन्हें प्रमोट करना, ये भी एक मोटो है वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व करने का। ट्यूना स्पेसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फूड है और इसकी 40 स्पेसीज अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया और 2017 में पहला वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है नोटेड प्लेराइट विजय मिश्रा पास्ड अवे एट 83। नोटेड प्लेराइट, ड्रामाटिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म डायरेक्टर विजय मिश्रा, इनका निधन हो गया है। ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। विजय मिश्रा ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने कई सारे फिल्म्स की स्क्रिप्ट और नाटक भी लिखे हैं। उनमें से एक फिल्म थी जजाबारा 1975 की, ओडिया फिल्म थी, और एक इनका नाटक बहुत फेमस था जिसका नाम था टाटा निरंजन। इसे कई सारे भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया था, इस वजह से इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। इन्हें और भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इनके प्ले वनप्रस्था के लिए केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें 2013 में, और इन्हें ओडिया फिल्म को अपने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए जयदेव अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन पोस्टपोन 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है। ये 7th एडिशन था जो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो खेला जाने वाला था, लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक 2020 पोस्टपोन होने की वजह से ये डेट्स क्लैश हो रही थी, इस वजह से इसे 2 साल से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 2023 में खेला जाएगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थे आज के एडिशन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, नए करंट न्यूज़ कैन एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।